तो चलते हैं अपने विनर को पिक करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारी वीडियो थी जिसकी हम लोगों ने विनर को पिक करना था एप्लीकेशन वाली। यहाँ पे हम आते हैं जिसे ट्यूब बडी कहते हैं। ट्यूब बडी में आके पिक अ विनर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर हम लोगों ने पिक करना है किसी एक को। ये देखिए हमारे जो पहले विनर हैं उनका नाम है कलेक्टर डैमेज। कलेक्टर डैमेज को भाई को मुबारक हो। जो हमारे दूसरे हैं वो लिटिल जी हैं। लिटिल जी भाई को भी बहुत मुबारक हो। और तीसरे पिक करते हैं जो हमारे तीसरे विनर हैं वो हैं ली टॉप्स भाई, जिनका नाम अजीम खान है। तमाम के तमाम भाइयों को हमारा गिफ्ट मुबारक हो। आज की वीडियो में भी हम इसी तरीके से कुछ आप लोगों को देने वाले हैं जो कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने जो वीडियोस देखी जिसमें मैंने 3 लकी विनर्स को इनाम दिया है, ये वो वीडियो थी जो कि लास्ट 2 वीक पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 लोगों को मल्टीविटामिन्स जो कि एनामैक्स के नाम से हैं वो बिल्कुल फ्री देने वाला था। ताखिर होने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा था और मैं विनर को पिक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। जितने भी ये 3 दोस्तों को ये इनाम मिला है उनको मुबारकबाद हो। हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको जो उनके प्राइसेस हैं वो भेज देते हैं। मगर आज की वीडियो में मैं दोबारा आपको कुछ चीज़ें देने वाला हूं, मगर आज का रूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जानना नए शायकीन हजरात के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं ये तमाम की तमाम मेडिसिन आपको बिल्कुल फ्री में भी मिलेंगी। मगर आज की वीडियो जो पहले की तरह सिंपल नहीं होगी। आज की वीडियो में हम एक गेम खेलेंगे। मुख्तलिफ वर्ड्स जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे, उन वर्ड्स को आपने किसी कागज़ के ऊपर लिखना है। जब आप उन वर्ड्स को किसी कागज़ के ऊपर लिख लेंगे, वो तमाम के तमाम वर्ड्स आपने कमेंट्स में डालने हैं और साथ में अपना नाम और अपनी लोकेशन डाल देनी है। मोबाइल नंबर आप बेशक ना मेंशन करें, मगर मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस देखते रहें, उसमें मैं अनाउंस करूंगा कि किस किस को ये प्राइस मिला है। मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ। जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वर्ड्स ए, इसी तरह कुछ देर के बाद आपको दूसरा वर्ड दिखाई देगा। जैसे कि इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है बी, अभी सी, अभी डी। मिसाल के तौर पे ये 4 वर्ड्स आज की वीडियो में हैं, जैसे ए बी सी डी। आपने ए बी सी डी लिख लेना है और साथ में अपनी लोकेशन जरूर मेंशन करें। कमेंट्स बॉक्स में जितने भी वर्ड्स होंगे जो कि आप दोस्तों ने भेजे होंगे ये तमाम के तमाम पहले हाइड पे होंगे। 2 दिन के बाद मैं इनको अनहाइड करूंगा और वहां से विनर को पिक करूंगा। 2 दिन के बाद अनहाइड करने का मतलब यह है कि जितने भी दोस्त इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यह होगा कि किसी की नकल ना उतारी जाए। और जितने भी दोस्त हैं वो तमाम की तमाम वीडियो देखें और इंशाल्लाह उनको इससे फायदा भी होगा और उन्हें प्राइस जीतने का मौका भी मिलेगा। आज की वीडियो में भी 3 ही लकी विनर हैं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारी लकी ड्राज में शामिल भी हो सके। सबसे कॉमन बीमारी जो कि बर्ड्स में आती है वो बर्ड्स का किसी भी वजह से बीमार हो जाना होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं लगता। हो सकता है कि बाज़ों का बर्ड्स को बुखार हो। अगर आप बर्ड्स को बुखार होता है उसके पाँव को अगर आप हाथ लगाते हैं तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बर्ड्स को बुखार है या नहीं है। अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा आपको फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स को बुखार है। इसके अलावा बाज़ों का बर्ड्स ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर उनको किसी भी किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। वो सुस्त होकर बैठना शुरू कर देते हैं, दाना पानी पीना भी कम कर देते हैं। और इसके अलावा ऐसा होता है कि वो किसी एक साइड में कोने में बैठे होते हैं और उनके पर जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं। हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी बर्ड्स बीमार होते हैं और आपको उनके पहले ही सिम्टम नज़र आ जाते हैं तो आपने उनको उसी वक्त इलाज करना है। अगर आप उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से अगर आप उसका इलाज नहीं करते हैं और आप उनके इलाज करने में ताखीर कर देते हैं तो उसमें आपको ये मसला पेश आएगा कि आपके बर्ड्स की डेथ हो जाएगी। क्योंकि बर्ड्स को जितना जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। बर्ड्स जब कभी भी बीमार होते हैं तो इनके पास इतना वक्त नहीं होता कि ये अपनी बीमारी के खिलाफ खुद लड़ सकें। जब तक इनके अंदर हिम्मत होती है अपनी बीमारी के खिलाफ लड़ने की तब तक ये आपको बिल्कुल ठीक दिखाई देंगे। मगर जब इनकी हिम्मत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी तो ये बर्ड्स जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे और ये सुस्त होकर बैठना शुरू कर देंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि आप फ़ौरन इनका इलाज करें। बाज़ों का बर्ड्स जो है वो खाना पीना कम कर देते हैं तो आपने उनको हैंड फीड करवाना शुरू कर देना है। अगर आपको ऐसे लगे कि आपके बर्ड्स को बुखार है, कोई ज़ख्म हुआ है, आपस में लड़ाई की वजह से उसको ज़ख्मी किया गया है और उसके बाद वो बर्ड जो है किसी एक कोने में जाके बैठ गया है या फिर उसे सर्दी लगी और वो पर फैला के बैठा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप उसे एंटीबायोटिक यूज़ करवाएं। एंटीबायोटिक एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से इसे एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। जो एंटीबायोटिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनको यूज़ करने का तरीक़ाकार यह है कि आपने 250 मिलीग्राम पाउडर ले लेना है और उसे 1 गिलास पानी के अंदर यानी कि 250 ml पानी के अंदर आपने उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने बर्ड्स को पिला देना है।
अपने बर्ड्स के केज के अंदर आपने इन्हें 4 घंटे तक रखना है ताकि आपके बर्ड्स इसे पी सकें और उनके अंदर अगर कोई सुस्ती है या फिर कोई बीमारी वगैरह है या किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है तो ये उसकी ग्रोथ को मुकम्मल तौर पर रोक देगी। नज़ला जुकाम में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके बर्ड्स को नज़ला हुआ है सर्दी की वजह से तो उसमें भी ये आपको करामत साबित हो सकती है और आपके बर्ड्स की सेहत ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स कम हैं या फिर अगर आपके पास एक ही बर्ड्स है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 चम्मच पानी लेके उसके अंदर 1 चुटकी पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स करें। उसके बाद आपने करना यह है कि 2 ड्रॉप्स आप अपने बर्ड्स के मुंह के अंदर डायरेक्टली दे सकते हैं। इस अमल को आपने दिन में 3 मरतबा दोहराना है। अगर आप उसके मुंह में डालते हैं तो 3 मरतबा और अगर आप उनके पानी के पोट के अंदर रखते हैं तो 4 घंटे तक आप बर्ड्स के केज के अंदर रखें और उसके बाद इस पानी को चेंज कर दें। जो दूसरी बीमारी है वो है लकवा। लकवे के बारे में तो आप जानते होंगे, जब बर्ड्स को किसी भी किस्म का फालिज हो जाता है और उसकी जो रगें होती हैं ये मुड़ जाती हैं, उनके जो पट्टे होते हैं ये सख्त हो जाते हैं, इसे लकवा कहा जाता है। बाज़-औक़ात लकवा सिर्फ और सिर्फ गर्दन के ऊपर आता है जिसमें बर्ड्स अपनी गर्दन को घुमा लेता है और उसके बाद उसे खाने पीने में भी मुश्किल पेश आती है। बर्ड्स कमज़ोर होना शुरू कर देता है क्योंकि उसे फीड की वो मिकदार पूरी नहीं होती जो कि नॉर्मल तरीके से वो खाता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो बर्ड सोकड़े में चला जाता है और सोकड़े में जाने के बाद उस बर्ड्स की डेथ हो जाती है। हमेशा याद रखें कि लकवे की अर्ली स्टेजेस जो होते हैं उसमें बर्ड्स अपने सर को झटका देना शुरू करेगा, उसे हिलाएगा और उसके कुछ ही घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसकी गर्दन जो है वो मुकम्मल तौर पे मुड़ जाएगी। जब आप देखें कि आपके बर्ड्स के अंदर पहले ही सिम्टम मौजूद हैं जिसकी वजह से आपके बर्ड जो हैं लकवे की सूरत में चले गए हैं तो आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि ये लकवा या फालिज जो होता है ये बर्ड्स के विंग्स के ऊपर भी आ जाता है। बर्ड्स जो है वो फ्लाइंग नहीं कर पाता, उसके पर जो होते हैं वो बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप इसी का इलाज कर सकते हैं। या फिर बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि ये फालिज बर्ड्स के पाँव के ऊपर आता है, उसकी टांगें जो होती हैं ये काम करना छोड़ देती हैं, उसके पंजे बंद हो जाते हैं और वो चल फिर नहीं सकता, वो किसी भी स्टिक के ऊपर नहीं बैठ सकता और सीने के बल वो ज़मीन के ऊपर बैठा रहता है। इन तीनों कंडीशंस में आप एंटी लकवा की जो मेडिसिन है इसे यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं मगर छोटे पैकिंग के अंदर पैक करके इन्हें आप तक असर किया जा रहा है। अगर आपके बर्ड्स को लकवा हुआ हो तो आप अपने बर्ड्स के मुंह के अंदर डायरेक्टली 2 ड्रॉप्स भी दे सकते हैं या फिर इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो बर्ड्स के पानी का पोट होता है उसके अंदर आप 10 ड्रॉप्स दिन में कर लिया करें। 3 दिन आपने इसे कंटिन्यू यूज़ करवाना है। चूंकि लकवे का प्रोसेस ज़्यादा होता है तो इसलिए फिर आपने 1 दिन छोड़ के नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स के जो लकवे का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। किसी भी बर्ड्स में लकवा आने की वजह से उसका इलाज थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि लकवा ऐसी बीमारी है कि ये जल्दी रिकवर नहीं होती, मगर जितना जल्दी आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डायरिया, यानी कि बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो जाना, उसका हाजमा दुरुस्त ना होना, उसे लूज मोशन लग जाना, यह डायरिया की निशानी होती है। अक्सर औकात मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी आपके बर्ड्स केज के अंदर होते हैं तो आप उनकी ड्रॉपिंग को ज़रूर चेक किया करें। जब आपको लगे कि आपके बर्ड्स के ड्रॉपिंग के अंदर ब्लैक कलर ज़्यादा है, उसके अंदर पानी की मिकदार बढ़ गई है, यानी कि वो लिक्विड टाइप हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स को डायरिया होने वाला है या फिर उसे डायरिया के सिम्टम ऑलरेडी आ चुके हैं। इस कंडीशन में ये होता है कि बर्ड सुस्त होना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो भी फीड कम कर देता है। डायरिया की कंडीशन में भी अगर आप अपने बर्ड्स का इलाज नहीं करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और इसके साथ साथ बर्ड्स को सोकड़ा होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में जैसे आप फील करें कि आपके बर्ड्स को डायरिया हुआ है तो आपने अपने बर्ड्स का बहुत ही जल्दी से इलाज करना है। इलाज करने के लिए आप कोई भी अच्छा सा एक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बच्चों का होता है, जो कि आपको नॉर्मल मार्केट से मिल सकता है, मेडिकल स्टोर से मिल सकता है, आपने वो ले लेना है। वो अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ आपने डायरिया केयर वाली जो हमारी मेडिसिन है उसको यूज़ करवा सकते हैं। इसको यूज़ करवाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसे यूज़ करने के लिए भी आप 10 ड्रॉप जो है इसके पानी के पोट के अंदर मिक्स कर सकते हैं या फिर अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बर्ड्स जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके मुंह के अंदर 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और काम भी करना होगा। वो काम यह है कि आपको साथ ही जो एंटीबायोटिक है उसे भी इस्तेमाल करना होगा। एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करके आप उनके जितने भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह है उसे ख़त्म कर सकते हैं या उनके अंदर जितना भी बैक्टीरियल का अटैक होगा वो उससे कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड चीज़ आपने ये यूज़ करनी है और थर्ड चीज़ जो है वो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करने हैं ताकि आपके बर्ड्स के अंदर जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं वो ख़त्म हो सके, उनका असर ख़त्म हो सके। हमेशा याद रखें कि जब हम बर्ड्स को एंटीबायोटिक देते हैं तो जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं या बैड बैक्टीरिया होते हैं इसके साथ उनका असर होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके गुड बैक्टीरिया, जिसे हम वो बैक्टीरिया कहते हैं जो कि हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत करते हैं, तो उसे भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हम इलेक्ट्रोलाइट्स अपने बर्ड्स को देते हैं ताकि उसकी फ्लैशिंग हो सके और जो हमारे बर्ड्स हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ सके। हमेशा याद रखें कि जब कभी भी हमारे बर्ड्स बीमार होते हैं हम उनको इलेक्ट्रोलाइट्स या कोई भी चीज़ देते हैं या एंटीबायोटिक देते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड से कुछ अरसे के लिए ब्रीड स्टॉप कर दें।
क्योंकि अगर हम अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे मसाइल आते हैं। स्पेशली मेल जो होते हैं, अगर हम इनसे बीमारी के दौरान एंटीबायोटिक अगर इन्हें देते हैं और उसके फौरन बाद हम इनसे ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं तो इनके अंदर अनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके अलावा हमारे बर्ड स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आते हैं। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमारे बर्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई नया बर्ड लेके आते हैं तब भी वो स्ट्रेस में आ जाता है। इसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्ली वगैरह को देख लें तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ बर्ड्स बच्चों की वजह से, अगर हमारे बर्ड्स के केज के करीब कोई बच्चा जाता है या केज को हिलाता है तो वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। या बाज़ों का मेल और फीमेल आपस में लड़ते हैं, या फिर कॉलोनी के अंदर अगर डिफरेंट फीमेल्स भी आपस में लड़ती हैं तो उसकी वजह से हमारे बर्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने की वजह से हमारे बर्ड्स अपने बच्चों को मारते हैं, अपने बच्चों को मटकी से बाहर फेंकते हैं, अपने अंडों के ऊपर बैठना छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ देते हैं, या फिर अपने अंडों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये तमाम की तमाम निशानियां स्ट्रेस की होती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की एक बड़ी निशानी ये भी होती है कि बाज़ों का फीमेल्स अपने बच्चों के ऊपर से प्लकिंग शुरू कर देती है या फिर अपनी ही प्लकिंग शुरू कर देती हैं। ये तमाम की तमाम वजूहात जो होती हैं सारी की सारी स्ट्रेस की वजह से ही आती हैं। जब कभी भी हमारे बर्ड स्ट्रेस में होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको किसी भी किस्म की एंटी स्ट्रेस की मेडिसिन दें। जो मेडिसिन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ये बर्ड्स लवर की एंटी स्ट्रेस की मेडिसिन है जो कि इंपोर्टेड है। इसे छोटे पैकिंग में पैक किया गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपने 2 ड्रॉप जो है अपने बर्ड्स के मुंह में डायरेक्टली देने हैं ताकि आपके बर्ड्स की जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाए। इसे आप 3 दिन या फिर 5 दिन का कोर्स जरूर करवाएं। इसके अलावा वो बर्ड्स जो कि आप नए लेके आते हैं, कहीं से भी लेके आते हैं, तो सबसे पहली चीज आपने उन्हें स्ट्रेस वाली मेडिसिन जरूर देनी है। अगर आप उनको एंटी स्ट्रेस देते हैं तो उससे ये होगा कि आपके जो बर्ड्स होंगे उनकी स्ट्रेस खत्म होगी और नई जगह पे उनको एडजस्ट करना आपके लिए आसान होगा। अक्सर औक़ात जब हम बर्ड्स लेके आते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी वजह से हमारे बर्ड्स जो है वो सेट नहीं हो पाते। स्पेशली वो बर्ड्स जो कि डिफरेंट एरिया से आते हैं और हमारे घरों के अंदर दाखिल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बर्ड्स आपने बहुत ही दूर से मंगवाया, रास्ते में आते हुए वो काफ़ी स्ट्रेस से गुजर के आता है, वो आते साथ ही हमें चाहिए कि हम उसे एंटी स्ट्रेस की मेडिसिन ज़रूर दें। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि आपके जो बर्ड्स होते हैं इनकी चोंच के ऊपर या इनकी लेग्स के ऊपर माइट्स का इशू आ जाता है। माइट्स बहुत ही छोटे छोटे माइट्स होते हैं जिसे हम जरासीम कह सकते हैं या फिर हशरात कह सकते हैं, जो कि हमें बज़ाहिर आंख से दिखाई नहीं देते, मगर अगर आप इनको किसी भी टेलीस्कोप से देखें तो आपको ये बज़ाहिर दिखाई देंगे। ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये बर्ड्स के पंजों के अंदर, उनके नाखूनों के अंदर, उनके जिस्म के ऊपर, उनके चोंच के ऊपर और इवन दो के उनके सांस की नाली के अंदर तक चले जाते हैं। जब ये उनकी चोंच के ऊपर लगे होते हैं तो इन्हें स्केली फेस माइट्स कहा जाता है। जब ये उनकी लेग्स के ऊपर या दूसरे जिस्म के ऊपर चले जाते हैं तो उन्हें लेग्स माइट्स कहा जाता है। और जब ये उनके गले के अंदर चले जाते हैं और उनके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें एयर सेक्स माइट्स कहा जाता है। हमेशा याद रखें कि जो मुंह के ऊपर या टांगों के ऊपर लगना होता है ये आसानी के साथ रिमूव हो जाते हैं। इनके ऊपर अगर आप वेज़लीन के अंदर कोपेक्स पाउडर डाल के मिक्स करके अपने बर्ड्स के ऊपर 4-5 दिन तक लगाते हैं तो ये उससे ख़त्म हो जाते हैं। मगर मसला तब पेश आता है कि जब इन माइट्स का कुछ हिस्सा रह जाता है और वो बर्ड्स के मुंह के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके उनके मुंह के अंदर ग्रोथ शुरू कर देते हैं और आखिरकार ये उनके फेफड़ों तक जाने के बाद बर्ड्स को मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देते हैं। बर्ड्स अपना मुंह खोल खोल के सांस ले रहा होता है, उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। टेल बबिंग करता है यानी कि उसकी दुम जो है सांस लेते हुए हिल रही होती है और अगर आप उसका इलाज बर वक्त नहीं करते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप अपने बर्ड्स को एंटी माइट्स वाली मेडिसिन देते हैं, ख्वाह वो उसे पी भी जाए, ख्वाह उनके ऊपर अगर आप स्प्रे करते हैं, उनके परों के अंदर अगर ये स्प्रे हो जाता है, उनकी टांगों के ऊपर स्प्रे हो जाता है तो आपके बर्ड्स के अंदर ये मसला ख़त्म हो जाता है। जब कभी भी मैं कोई बर्ड्स बाहर से लेके आता हूँ तो उसे अपने बर्ड्स के केज के अंदर छोड़ने से पहले उसे मुख्तलिफ चीज़ों का कोर्स करवाता हूँ जिसमें एक माइट्स का भी है। उसे एंटी माइट्स जो है इसको यूज़ करवाते हैं और उसके बाद उस बर्ड्स को हम केज के अंदर छोड़ देते हैं। मगर उसको छोड़ने का तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम नए बर्ड्स को अपने पास रखते हैं, उसकी वैक्सीनेशन करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे कैसे अपने बर्ड्स के केज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कुरेज़ा। कुरेज़ा जैसे कि बर्ड्स के अंदर नज़ला होता है, उसकी आंखों में से पानी आता है, उसके मुंह से पानी आता है या उसकी नाक से पानी आता है, उसे हम नज़ला कहते हैं। मगर कुरेज़ा थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। नज़ले के लिए अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं तो आपके बर्ड्स की सेहत ठीक हो सकती है। मगर जब उन्हें कुरेज़ा हो जाता है, कुरेज़े के अंदर ये होता है कि आपके जो बर्ड्स का चेहरा होता है ये मोटा हो जाता है, फूल जाता है यानी कि सूज जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने बर्ड्स का मुंह खोलें तो उसका जो हल्क होता है वो सफ़ेद कलर का आपको दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों के गिर्द पीपनुमा बनने शुरू हो जाती है और आपको ऐसे लगता है जैसे कि उसकी आंखें सूजी हुई हैं। इस कंडीशन में भी जो बर्ड्स होते हैं ये सांस लेने में इनको बहुत मुश्किल पेश आती है। ये बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बर्ड्स बहुत तकलीफ में होता है, बर्ड्स खाना पीना कम कर देता है और बर्ड्स सोकड़े में जाके उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। अगर अर्ली स्टेजेस में आपको पता लगे तो इसका इलाज बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही आसानी के साथ आप इसका इलाज कर भी सकते हैं और इनको रिकवर भी कर सकते हैं। चूँकि बर्ड्स बहुत ही नाजुक होते हैं,
और हम लोगों ने बर्ड्स अपने केज के अंदर रखे होते हैं। हम इनका इलाज तभी करते हैं जब हमें मुकम्मल तौर पे पता लग जाता है, जब बर्ड्स बीमार हो जाता है, मगर तब इसका इलाज जो है करना मुश्किल होता है। जब कभी भी आप बर्ड्स के अंदर फर्स्ट सिम्टम देखें तो उसी वक्त आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स का इलाज शुरू कर दें। इसके लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उसका नाम है एंटीकोरेजा। एंटीकोरेजा अगर आप अपने बर्ड्स के लिए अपने बर्ड्स के अर्ली स्टेजेस में यूज करवाते हैं तो आपके बर्ड्स बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। या फिर अगर आपके बर्ड्स के अंदर कोरेजा ज्यादा हो गया है तो फिर आपको इसको थोड़ा सा ज्यादा यूज करवाना होगा। जैसे ही आपको फील हो कि आपके बर्ड्स को कोरेजा है तो आप अपने बर्ड्स को 2 ड्रॉप जो है कोरेजा की मेडिसिन उसके मुंह में डायरेक्टली दे दें। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने इस अमल को 3 दिन तक दोहराते रहना है। आपके बर्ड्स का कुरेजा मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आपके बर्ड्स का कुरेजा पुराना हो चुका है, साथ ही साथ आपने एंटीबायोटिक यूज करवाने हैं और कोई भी अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स आप अपने बर्ड्स के लिए जरूर यूज करवाएं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी इंट्रोड्यूस करके दूंगा। ये तो थी हमारे बर्ड्स की बीमारियां। एक चीज ऐसी होती है जो कि हमारे बर्ड्स की कुव्वत मुदाफियत कहलाती है। जब कभी भी हमारे बर्ड्स के अंदर कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है तो हम उन्हें प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं वो बर्ड्स के अंदर अगर कम हो जाएं तो उनकी कुव्वत मुदाफियत खत्म होना शुरू होती है। उन्हें बढ़ाने के लिए हम प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्रोबायोटिक आपको मार्केट में मिल सकते हैं। इस वक्त जो प्रोबायोटिक मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ वो एक ऐसा प्रोबायोटिक है जो कि इम्पोर्टेड है, उसको छोटी पैकिंग में डाला गया है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि छोटी पैकिंग में हम लोगों ने इसलिए इसे डाला हुआ है ताकि जो कोई भाई भी इसे हासिल करे उसे इसका फायदा ये हो कि मिसाल के तौर पे अगर एक बर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ बजीज हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो 5-6 हज़ार रुपए के कोई भी एक मल्टीविटामिन खरीदे या फिर 5-6 हज़ार रुपए का कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स या कैल्शियम या फिर कोई और ऐसी सोर्स खरीदे। तो इस वजह से हम लोगों ने इसे छोटे छोटे पैकिंग में डाला हुआ है ताकि जितने भी छोटे शायकीन हजरात हैं वो इसे बासानी ले सके और इन्हें अपने पास हमेशा रखें ताकि जैसे ही बर्ड्स बीमार हों ये उन्हें प्रोवाइड करें। जो प्रोबायोटिक्स हैं ये बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। हम जब कभी भी अपने बर्ड्स को प्रोबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं तो हमारे बर्ड्स के अंदर कुव्वत मुदाफियत बढ़ना शुरू हो जाती है। जब कभी भी आप उन्हें मल्टीविटामिन देते हैं तो उसके साथ साथ आप इन्हें प्रोबायोटिक ज़रूर दिया करें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं, या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब फीमेल एग ले करती है जब उसके अंदर खुद कुव्वत मुदाफियत नहीं होती तो उसके अंडे के अंदर भी वो कुव्वत मुदाफियत नहीं पाई जाएगी। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं कि अर्ली स्टेज में जो डेड इन शेल होता है वो इसी वजह से होता है। जब बर्ड्स की कुव्वत मुदाफियत नहीं होती, वो कमज़ोर होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं उनके अंदर भी वो ताकत नहीं पाई जाती जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो प्रोबायोटिक आप अपने बर्ड्स को ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें। ये तो थी आज की हमारी 7 मेडिसिन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे और स्क्रीन के ऊपर जितने भी आपको नंबर दिखाई दिए हैं या जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दिए हैं ये वर्ड्स अपने पास नोट करके कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं 3 विनर्स को ये चीज़ दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन है बर्ड्स लवर की, उसे आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं उन तमाम के तमाम को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें उन्हें फॉलो करें और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।